जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी जानकारी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर इस जानकारी के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं क्योंकि इसके बारे में किसी को सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्रूज सिक्योरिटी कैसे बने। अगर आप लोग क्रूज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं, इंटरनेशनल सेक्टर में अपने करियर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बाद आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ता है। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया सही से तो आप लोग उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की ये जो वीडियो है पूरी क्रूज सिक्योरिटी के बारे में रहेगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या क्या आपके पास कोर्सेज होने चाहिए, सारा इसका प्रोसीजर क्या होता है। मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके डाउट ये 100% दूर हो जाएंगे और आप लोग अपने करियर को बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्रूज सिक्योरिटी की वैकेंसी होती है इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो फीमेल्स होती हैं इसमें इनको मौका बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल जाता है। थोड़ा मेल्स के लिए मतलब इसमें कंपेरिजन टू फीमेल मतलब थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि इसमें फीमेल्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, मेल की थोड़ा कम रहती है और सिलेक्शन भी इनका थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, सिलेक्शन दोनों होता है मगर फीमेल का थोड़ा आसानी से ज़्यादा हो जाता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि मेरे जानने वालों से कम 25 से 30 लड़के जो क्रूज शिप में एज ए सिक्योरिटी काम कर रहे हैं जिसमें फीमेल्स ज़्यादा है मेल कम है, और वो लोग ये बात बताते भी है कि इंटरव्यू में फीमेल का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, जो मेल होते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसमें जो आपकी सैलरी होती है इसमें लगभग $1600 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये 1800 से $2000 तक जाती है स्टार्टिंग में। ठीक है, मतलब वही आपकी सैलरी इसमें मतलब डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी के कौन से शिप में जाते हैं। तो लगभग इसमें वही 80-90 हज़ार स्टार्टिंग से लेके 1,40,000 1,50,000 तक कंपनी टू कंपनी मतलब वेरी करता है कि आप किस कंपनी में सिलेक्ट। अगर आप लोग एज ए क्रूज सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, मतलब आप तो ग्रेजुएशन आपके पास होना मैंडेटरी है, और अगर आप लोग इसमें भी नौकरी और 100% श्योर करना चाहते हैं तो आप लोग STCW कर लीजिए। ठीक है, STCW एक कोर्स होता है जिसमें आपको फायर फाइटिंग, अगर आपका ऑन बोर्ड ड्यूटी के दौरान शिप में कोई क्राइसिस आती है तो आप उससे कैसे निपटेंगे, इसमें कई प्रकार की आपको ट्रेनिंग मतलब सिखाई जाती है, चाहे फायर फाइटिंग से हो, वहाँ पर लोगों की जान कैसे बचाना है, मतलब जो शिप सेफ्टी है इससे लेकर लोगों की सेफ्टी से लिए सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। ये लगभग 1 महीने का कोर्स होता है और आप लोग ये कोर्स किसी भी सिटी में कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े किसी भी सिटी में आप जाके इसका कर सकते हैं। लगभग इसमें 20 से 22-23 हज़ार रुपये खर्चा आता है, 1 महीने का कोर्स होता है और आपके पास STCW हो जाता है। क्योंकि जब आप लोग क्रूज में एज ए सिक्योरिटी इसका इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि डू यू हैव STCW। अगर आपके पास है तो आपके चांसेस कहीं ना कहीं उसमें 50% तो पहले से ही बढ़ जाते हैं कि हाँ इस कैंडिडेट के पास STCW है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, होता उनका भी है जिनके पास कोर्स नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहना। अगर आप लोग अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, आप थोड़ा प्रायोरिटी चाहते हैं, तो आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए STCW कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और इसमें एक्सपीरियंस एविएशन फील्ड का चाहिए एज ए एविएशन सिक्योरिटी। आपने बेसिक ऐप चेक कर रखा हो और आपके पास स्कैनर एक्सरे स्कैनर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने एक्सरे मशीन पे काम किया हो 1.5-2 साल। ठीक है, इसमें वैसे तो ऑन पेपर जो आपका एक्सपीरियंस होता है 1.5 मतलब 1.5 साल मांगते हैं, मगर 1.5 साल वालों को इसमें कॉल लेटर वगैरह नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, इसमें कम से कम एविएशन फील्ड का आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, इसमें आप 2 तरीके से इसका इंटरव्यू देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। या तो आप जिस भी क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं, जिस भी आप क्रूज शिप में जाना चाहते हैं, जिस भी आप क्रूज कंपनी में जाना चाहते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर उसके करियर पेज में आप लोग अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। एक तो ये है, जब आपको उनको रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपकी प्रोफाइल उनके हिसाब से मैच करेगी देन दे विल कॉन्टेक्ट यू एंड आपको वर्चुअल इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ें आपको फेस टू फेस सारी पता चल जाएंगी। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि इनके जो हायरिंग पार्टनर है आप वहाँ पे जाकर अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए, जब वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा या फिर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको बुला के अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनके जो हायरिंग पार्टनर्स होते हैं ये मुंबई में मोस्टली होते हैं। ठीक है, तो आपको मुंबई में जो हर एक कंपनी का है वहाँ पे जाके अपना इनके हायरिंग पार्टनर को पता कीजिए, वहाँ पे जाकर अपना इनका सबमिट कर सकते हैं। वैसे सही तरीका यही है कि अगर आप मुंबई नहीं जा सकते हैं तो आप लोग घर में ही बैठ के इनके करियर पेज में चले जाइए, वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, और उनको रिक्वायरमेंट होगी तो आपको जरूर बुलाएंगे। वैसे जब आप इसमें अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने से लेके पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर 8 से 9 महीने का होता है।
जब आप अप्लाई करेंगे तो लगभग 3 से 4 महीने बाद आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। उसके बाद फिर आपके पास अगर STCW नहीं है तो आपको 1 महीने का टाइम देंगे, आप STCW कीजिए। फिर C1D वीजा होता है, उसके लिए होता है, मेडिकल होता है, सारी चीज़ें इसमें प्रोसीजर में लगभग 7 से 8 महीने लग जाते हैं जब आप इसमें अप्लाई करते हैं तो ज्वाइनिंग तक, यही इसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो आपके पास एविएशन का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एविएशन सिक्योरिटी। तो उसके लिए आपको पहले कोई एयरलाइंस ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब आप इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया में जितनी भी एयरलाइन है, चाहे इंडिगो हो, चाहे आकाशा हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे स्पाइसजेट हो, चाहे विस्तारा हो, या जिस भी एयरलाइंस हो, उसमें आपको कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सिक्योरिटी, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो उसके लिए आपको पहले कोई ना कोई कंपनी इंडिया में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यही एक तरीका है क्रूज शिप में जाने का, इसके अलावा आप नहीं जा सकते। अगर आपके पास एविएशन का एक्सपीरियंस हो तो ही आप इसमें जा पाएंगे, या फिर आपके पास कोई आर्म्ड फोर्स का हो, ठीक है, या फिर आप इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कोई हो और हो तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं, मगर इनके चांसेस कम रहते हैं। इसमें जो मेन जो सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं वो होता है एविएशन फील्ड में। आपको एविएशन फील्ड में आना पड़ेगा, वहां से आपको बेसिक एब्स्ट्रैक्ट, स्किनर और DGR, ठीक है, DGR आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, बट बेसिक एब्स्ट्रैक्ट और स्किनर आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी और आपका इंटरव्यू तभी होगा। ठीक है, इसमें आपको गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको इंग्लिश इसमें अच्छी खासी आनी चाहिए। ठीक है, मगर अगर आप लोग इंडिया में किसी भी एयरलाइंस का इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, जैसे इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया, इनका अगर आपने इंटरव्यू अपने खुद के दम पे अगर क्रैक किया है तो डेफिनेटली आप लोग क्रूज कैरियर का भी आप लोग इसका इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि इसका जो इंटरव्यू होता है बहुत ही नॉर्मल सा होता है और आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू आपके जो ड्यूटी है, फंक्शन है, जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होते हैं या फिर जो स्क्रीनिंग की ड्यूटी होती है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको उनके बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और वही सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसमें अपना इसका कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई करने के लिए इनके हायरिंग पार्टनर का सहारा ले सकते हैं या फिर इनकी करियर पेज में जाकर अपना वेबसाइट बना सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब आप लोग अपनी प्रोफाइल इनके करियर पेज में बनाएं तो जब आपका जाने का मूड हो तभी आप लोग इसमें बनाना। कहीं ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कैंडिडेट बना के तो छोड़ देते हैं। क्या हुआ, उन्होंने एविएशन फील्ड में आए, 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने उनके करियर पेज में जाके अपनी प्रोफाइल बना दी। एक तो 2 साल के पहले अगर आप लोग वहां पे प्रोफाइल बनाते तो आपकी प्रोफाइल तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो कम से कम आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो तभी आप लोग वहां पे अपनी प्रोफाइल बनाए, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल जब एक बार वो रिजेक्ट कर देते हैं दोबारा उसको रिव्यू भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 साल का आप एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद जाकर उनके करियर पेज में अपनी प्रोफाइल बनाइए। उसके बाद ही जब आपका स्क्रीनर हो जाए तब बनाएं। ठीक है, तब आपके पास कॉल आएगी, तब आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, मतलब इसमें जो इंटरव्यू होता है मिनिमम 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने आपके 3 साल के ऊपर होते जाएंगे उतने ही आपके चांसेस में अधिक हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस स्टाफ की जरूरत होती है। इसमें एज का कोई मायना नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एविएशन इंडस्ट्री में आना है, उसके बाद कोई कंपनी ज्वाइन करना है, कोई एयरलाइंस ज्वाइन करना है, वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी आपको काम करना है। उसके बाद जब आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू दें या फिर अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसके हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताई कि अगर आप लोग क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं, जब क्रूज सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग अपने करियर को इंटरनेशनल सेक्टर में ले जाना चाहते हैं और आप अपनी सैलरी 1 से 1.5 लाख के बीच में करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, तो आपको इस लाइन में आना चाहिए। मगर उसके पहले कुछ सेक्रीफाइसेस है जो आपको करना पड़ेगा। एविएशन इंडस्ट्री में आके 1-2 साल आपको अपने खराब करने पड़ेंगे। ठीक है, खराब इन द सेंस की क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में या फिर एविएशन सेक्टर में इतनी अच्छी सैलरी नहीं है, मगर अगर आप आगे जाते हैं तो फिर आपको स्टार्टिंग में सेक्रीफाइसेस तो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इससे जुड़ी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपको आप तक पहुंचाने की, और मैं वादा करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा सारी आपसे करेक्ट होगी। मेरा आपसे वादा है कि आप तक सारी चीजें पहुंचेंगी जो आपको मैं पहुंचाना चाहता हूँ और जो आपको चीजें चाहिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।